तो देखिए, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के नियम हैं और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से कोई पाठ करते हैं तो फिर उसमें तो नियमों का पालन करना ही चाहिए। क्या सत्यनारायण की कथा से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जिनको हम सभी को ध्यान रखना चाहिए? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, किसी भी पूजा या उपासना के लिए कोई न कोई शुभ दिन और कोई न कोई शुभ मुहूर्त तो जरूर होता है। सत्यनारायण की कथा करने के लिए सबसे उत्तम तिथि पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण की कथा करना शुभकारी होता है। संक्रांति के दिन भी सत्यनारायण की कथा घर में की जा सकती है। जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर प्रवेश करता है उसको संक्रांति कहते हैं और ये संक्रांति हर महीने के 14, 15, 16 तारीख को ही होती है। इन्हीं 3 तारीखों में किसी तारीख पर होती है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, संक्रांति पर भी ये पूजा हो सकती है। अचानक आपके परिवार पर अगर कोई संकट आ गया है तो किसी भी दिन सत्यनारायण की कथा की जा सकती है। अगर अचानक कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है तो उस आदमी के ऊपर से एक 10-20 रुपए का नोट 5 बार वार करके और उसे पूजा स्थान में रख करके कह दीजिए कि हे सत्यनारायण भगवान, इस विपत्ति का समाधान करिए, हम पूर्णिमा पर आपकी कथा सुनेंगे। देखिए, तत्काल 5 मिनट के अंदर आपको राहत दिखाई देगी। शाम का समय पूजा करने के लिए सबसे शुभ होता है, लेकिन पूरे दिन व्रत करके तब ये पूजा करनी चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों हैं तो पति पत्नी दोनों हैं तब ये पूजा करनी चाहिए। अगर पत्नी रजस्वला हो तो पति को भी पूर्णिमा के दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा में केले के पेड़ के नीचे कथा सबसे उत्तम होती है, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो केले के 5 पत्ते काट के लाइए और उसको चौकी पर चारों तरफ से बांध करके उसको मंडप का आकार दीजिए। उसमें पीला कपड़ा बिछा करके शालिग्राम की शिला स्थापित करिए। घर के ब्रह्मस्थान में सत्यनारायण की पूजा करना उत्तम माना गया है। अगर घर का ब्रह्मस्थान पूजा के योग्य नहीं है तो आप ईशान कोण में भी इस पूजा को कर सकते हैं। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी ये सारी वस्तुएं जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। चरणामृत में भी खूब तुलसी के पत्ते डाल दीजिएगा ताकि जितने लोगों को चरणामृत मिले सबको एक एक तुलसी का पत्ता मिले और सब अकाल मृत्यु से बच जाएं। इसलिए सबके कल्याण की कामना को करते हुए ये पूजा करनी चाहिए। सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए और संसार के कल्याण के लिए, अपने यहाँ आगंतुकों के कल्याण के लिए ये पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।